मेरे प्रियो, अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल को ध्यान से पढ़ें, बहुत बारीकी से पढ़ें अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल को, तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि इजराइली 400 साल से ज्यादा मिस्र में गुलाम थे। इजराइली लोग 400 साल से ज्यादा मिस्र में गुलाम रहे, और बाइबल कहती कि परमेश्वर ने अपना बड़ा और बलवंत हाथ बढ़ाकर उन्हें इजिप्ट यानी मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला। हिंदी के एक अनुवाद में एक जगह ऐसा लिखा है, हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर तुझे उस आग के धधकते भट्टे से जो मिस्र था निकाल कर बाहर ले आया। परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकाला और उन्हें उनका प्रॉमिस लैंड देने का वायदा किया, जिसे कनान आज के इस युग में उसे इजराइल कहते हैं। लेकिन बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि जो देश परमेश्वर ने उन्हें देने के लिए प्रॉमिस किया था, वायदा किया था, वो देश आज तक भी उनके पास पूरा नहीं है। जिस समय मैं आपके सामने इस मंच के ऊपर खड़ के प्रचार कर रहा हूं, आज भी कनान का मैप कंप्लीट नहीं है, उसका कुछ हिस्सा उनके पास नहीं है। अगर आप इजराइल की हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको पता चलेगा इजराइल के कुछ हिस्सों के ऊपर इजराइल का अपना अधिकार नहीं है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1948 में इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, लेकिन उसको पूरी जमीन नहीं मिली। कारण ये इजराइल को उसकी पूरी जमीन ना मिलना, इससे मेरा और आपका क्या ताल्लुक है? इस पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर ने हजारों वायदे किए, और कमाल की बात यह है जो वायदे आपका परमेश्वर इस बाइबल में आपसे करता है, वो वायदे उसके सत्य हैं, और जो वो कहता है वो करता है। इसको आपको संसार में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, उसका एग्जाम्पल आपको बाइबल में मिल जाएगा। जो वायदे बाइबल का परमेश्वर बाइबल में करता है, आपको उसके उदाहरण संसार में जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, इसी में लिखे हुए। अगर बाइबल में लिखा है जब तू आग से होकर चले उसकी लो तुझे जलाएगी नहीं, जब तू नदियों से होकर चले उसका जल तुझे डुबोएगा नहीं, तो आपको बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इजराइली जब समुद्र में से निकले, जब यर्दन में से निकले, तो यर्दन ने उनको डुबोया नहीं। जब शद्रक मेशक अबदन को आग के भट्टे में थे, तो आग ने उनको जलाया नहीं। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, इजराइल के पास आज भी उनका लैंड कंप्लीट नहीं है, उनका देश, उनकी जो भूमि है वो संपूर्ण नहीं है। लेकिन मेरा और आपका इससे क्या ताल्लुक? मेरा और आपका इससे क्या अभिप्राय? हमसे क्या कनेक्शन है इसका? इस बाइबल में हजारों वायदे किए हमारे परमेश्वर ने, और जितने वायदे किए हैं बाइबल कहती है हमारे परमेश्वर के वायदे सत्य हैं, हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। क्या कोई कह सकता है जोर से आमीन? आपका आमीन छोटा था, ये तो दूसरे गांव में सुनाई देना चाहिए था। परमेश्वर के वायदे सत्य हैं, हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। अब वो सारे वायदे हमारे जीवन में पूरे क्यों नहीं है? जैसे इस्राएलियों के पास संपूर्ण लैंड नहीं है, हमारे पास भी इसके बहुत सारे वायदे हैं नहीं हमारी जिंदगी में। 27 साल पहले बाइबल परमेश्वर ने मेरे हाथ में दी, ये कहकर कि तू मेरे वचन का प्रचार कर। इन 27 सालों में मैंने देखा बहुत से भाई बहन हैं जिनके जीवन में इसके वायदे पूरे नहीं है। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो मुझे अक्सर आकर ये कहते थे, बीच बीच में भी कहते हैं, पासवान इस क्रिसमस के ऊपर लोन लिया था हमने क्रिसमस मनाने के लिए, पासवान अभी तो उसकी किश्तें नहीं चुकी, अगला क्रिसमस भी आ गया। ना जाने कितने लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने 27 सालों में मुझे आके कहा, पिछली बार अपने बच्चों की स्कूल के एडमिशन और फीस चुकाने के लिए इंटरेस्ट पे, ब्याज पे पैसा पकड़ा, लेकिन वो उतरा नहीं है कि अगली फीस सर पे आके खड़ी हो गई। ना जाने कितने लोगों ने मुझे आकर इस प्रकार से कहा, पासवान सब कुछ करके देख लिया, हर अस्पताल में जहां जा सकते थे जाके देख लिया, लेकिन हम चंगे नहीं हुए।
ना जाने कितने लोग हैं जिन्होंने मुझे आकर इस प्रकार से कहा, मैं अपने जीवन में अपने आप को हारा हुआ महसूस करता हूं। असफलताओं का और मेरा एक बड़ा रिश्ता है। मुझे तो लगता है, वो लोग मुझे आके कहते हैं, मुझे तो लगता है कि मेरे जीवन के हर कदम पे एक असफलता खड़ी है मेरे लिए, एक फेलियर खड़ा है मेरे लिए। लेकिन बाइबल तो उल्टा कहती है। वो 28 अध्याय और उसके 12 पद को अगर आप पढ़ें तो प्रभु ने प्रॉमिस किया है, तुम अनेक देशों को उधार दोगे, नेशंस को, जातियों को उधार दोगे, तुम्हें उधार लेना ना पड़ेगा। फिर हम क्यों उधार मांग रहे हैं? बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए गए, तो फिर हम बीमार क्यों हैं? बाइबल कहती है यीशु मसीह में हम जवन से बढ़कर हैं, तो फिर हम हारे हारे क्यों हैं? जैसे इस्राएलियों के पास इस्राएल का लैंड पूरा नहीं था और नहीं है, ऐसे इसके संपूर्ण वायदे भी। यहां बहुत से भाई बहन हो सकते हैं जो आज भी ये वचन उनसे बात कर रहे हैं, इसके संपूर्ण वायदे उनके जीवन में पूरे नहीं हुए। उन्हें लगता कुछ, ये बाइबल की कुछ आयतें, कुछ वायदे मेरे लिए पूरे हुए। अब में से कई हैं यहां जो इसमें लिखा है उनके साथ वैसा नहीं है। जो बरकतें इसमें लिखी है वो उनके पास है ही नहीं है। रीजन, जब मैंने अच्छे से छानबीन की, जाना, तब पवित्र आत्मा ने मुझे एक भेद की बात बताई। और मैं चाहता हूं आने वाले 20 मिनट में हम ये भेद सीख करके आज यहां से अपने घर की ओर जाएं, ताकि इसमें लिखा एक एक वायदा हमारे जीवन में पूरा हो। बोलिए हालेलुया। कोई जोर से बोलिए हालेलुया। अरे जोर से बोलिए हालेलुया। कौन कौन आज बाइबल के भेद को जानना चाहता है और इस रेवलेशन को लेकर अपने घर जाना चाहता है? अगर ऐसा है तो हाथ उड़ाकर जोर से ताली बजा के परमेश्वर के वचन का वेलकम करें। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर के वचन का वेलकम करें। परमेश्वर का आत्मा मुझे बड़ी स्ट्रांगली कह रहा है कि वचन अब मेरे लोगों को बोल। आपको मालूम है आज मैं सवेरे 3:45 पर महाराष्ट्र में मेरी आंख खुली। मैं नवापुर में था। महाराष्ट्र नवापुर से मैं गुजरात में आया, सूरत में आया, वहां से फ्लाइट ली, दिल्ली आया, दिल्ली से ट्रेन पकड़ी, चंडीगढ़ आया, चंडीगढ़ से गाड़ी में भाई मुझे लेने आया, लुधियाना आया, लुधियाना से आपके बीच में जलंधर आया हूं। आज सवेरे 3:45 पर मेरी आंख महाराष्ट्र में खुली थी। अभी मैं आपके बीच में हूं। बड़ी स्ट्रांगली पूरे मार्ग में प्रभु मुझे कहता है यही बोलना, जाके यही बोलना और कुछ नहीं बोलना, यही बोलना है। इसलिए वचन मुझे स्ट्रांगली दिया गया कि मैं आपसे इसे शेयर करूं। और मैं चाहता हूं, मैं स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर कहता हूं, ये रेवलेशन पाने के बाद, आज के बाद आप सेम नहीं रहेंगे। आपके घर सेम नहीं रहेंगे, आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी, आपके हालात सेम नहीं रहेंगे। आप लेने वाले नहीं, देने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। आप अपनी चंगाई के लिए दुआएं करवाने वाले नहीं, आप बीमारों के ऊपर हाथ रखकर उन्हें चंगा करने वाले हो जाएंगे। बाइबल तो यही कहती है। कोई जोर से बोले हालेलुया। कोई जोर से बोले हालेलुया। और वो भेद ये है मेरे प्रियो, इस्राएली 400 साल से ज्यादा मिस्र में गुलाम रहे। और मिस्र में गुलाम रहते समय, वो गुलामी झेलते समय उनकी मानसिकता बदल गई। और यह समस्या केवल इस्राएलियों के मिस्र में रहते समय नहीं थी, इससे पहले भी समस्या थी। एक्चुअल में यह समस्या आदम से शुरू हुई। यह समस्या आदम से शुरू हुई, उसके बाद आप इसे देखेंगे अब्राहम के पास आ गई। यह समस्या है क्यों हमारे पास हमारे संपूर्ण वायदे पूरे नहीं हो पाए बाइबल के, क्यों हमारी जिंदगी में बाइबल की संपूर्ण बरकतें नहीं है, क्यों इजराइल का संपूर्ण लैंड उनके पास नहीं है। वो प्रॉमिस लैंड था। और मैं आपको बताऊं, जो इजराइलियों का प्रॉमिस लैंड है ना, जिसे वो वायदे की जमीन कहते हैं, वो वायदे की जमीन ये है जो आज हमारे हाथों में, ये हमारा प्रॉमिस लैंड है। इसमें लिखी एक एक बात हमारे लिए प्रॉमिस है। बोलिए हालेलुया। क्यों नहीं इसकी सारी बातें पूरी? उसका कारण है। कारण बताना चाहता हूं मैं आपको, और महत्वपूर्ण कहानी ये है, एक हारी हुई मानसिकता। अब इसको हिंदी में बता सकता हूं मैं, क्योंकि मैं संस्कृत पढ़ा हूं बचपन में। अब पंजाबी में मैं ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, पंजाबी में मेरा हाथ टाइट रहता है।
इसका कारण है हारी हुई मानसिकता। इसको पंजाबी में क्या कहेंगे, कोई भी बताए? एक हारी हुई मानसिकता। कोई और उपयुक्त शब्द बताएं? हारी हुई मानसिकता। हारी हुई मानसिकता एक ऐसा मेंटली, एक ऐसी सोच जिसमें आप हारे हुए, हारी हुई मानसिकता। मैं एक दो उदाहरण दूंगा, आप समझ जाएंगे इसका कारण क्या है और इसको बेहतर समझ पाएंगे आप। हारी हुई मानसिकता का अर्थ यह है, अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में और 7 वायदे किए बुलाकर, 5 और 2 7। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और उससे 7 वायदे किए। और मैं चाहता हूं कि हम जल्दी से इन 7 वायदों को मात्र 1 मिनट के अंदर जल्दी से कैलकुलेट कर लें। आप अपनी उंगलियों पे काउंट करें और मैं चाहता हूं कि मैं इसको हिंदी में आपके लिए पढ़ देता हूं। परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब 12वें अध्याय में अब्राहम को बुलाया और परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है। परमेश्वर के पवित्र वचन में ऐसा लिखा है, मैं जल्दी से इसे आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। मैंने पढ़ना नहीं था समय कम होने के कारण, लेकिन मेरे हृदय में आया कि मैं इसको पढ़ के बता दूं आपको। और यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। नंबर 1, पहला वायदा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यह पहला वायदा था। नंबर 2, और तुझे आशीष दूंगा। और नंबर 3, और तेरा नाम महान करूंगा। और नंबर 4, तू आशीष का मूल होगा। और नंबर 5, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। और नंबर 6, जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा। और नंबर 7, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये 7 वायदे परमेश्वर ने अब्राहम से की, लेकिन इनमें सबसे पहला वायदा क्या किया? कोई मेरे पीछे जोर से बोलेगा इस वायदे को, चलो बोलो, जोर से बोलो, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब प्रभु ने जिस दिन उसको बुलाया उस दिन प्रभु ने पहला वायदा किया, तेरे द्वारा एक बड़ी जाति खड़ी होगी, यानी तू एक बच्चों का बाप होगा, तेरे द्वारा एक बड़ी जाति खड़ी होगी, एक बड़ा नेशन खड़ा होगा। अभी अब्राहम साहब हारी हुई मानसिकता के साथ परमेश्वर के पीछे 24 साल तक चलते रहे। प्रभु, ये नौकर मेरे घर में जो पैदा हुआ मेरे घर का वारिस होगा, सारी संपत्ति इसको मिलेगी। प्रभु, इस्माइल तेरी दृष्टि में ठीक रहे, वही ठीक है मेरे लिए, काहे को मेरे से ऐसी बातें करता है, मैं एक बच्चे का बाप बनूंगा। और नबी दूत आए, रोटी खिलाई अब्राहम ने, खाना खाते खाते दूध, एक कहते हैं तेरी पत्नी के अगले सीजन में बच्चा पैदा होगा, उसके बाद बच्चा होगा। सारा अंदर हंसी। दूध कहते हैं हंसी क्यों? बोले नहीं मैं नहीं हंसी। अब ध्यान से सुनना, हारी हुई मानसिकता। जब प्रभु ने कहा मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, लेकिन सोच नहीं बदली। सुन लिया, परमेश्वर के वायदे को सुन लिया, परमेश्वर के वायदे को सुना, लेकिन अपनी सोच नहीं बदली। हारी हुई मानसिकता। ये हारी हुई मानसिकता मालूम है क्यों है? अपनी परिस्थितियों को देख रहे हैं, अपने हालातों को देख रहे हैं, मौजूदा जिस दौर से गुजर रहे हैं उसको देख रहे हैं। जो परमेश्वर से सुना है उस पर यकीन नहीं है, जो आंखों से देख रहे हैं उस पर यकीन है। और आंखों से क्या देख रहे हैं? अब्राहम क्या देख रहा है? मैं बुढ़ा हो गया जी, मेरी पत्नी की कोख सूख गई है जी, उसका मासिक धर्म बंद हो गया है जी। मैं आपको कहना चाहता हूं, अब्राहम अपना बुढ़ापा देख रहा था, अपनी पत्नी की सूखी कोख देख रहा था। परमेश्वर उस सूखी कोख में से जातियों को, देशों को, मुझे और आपको देख रहा था। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। एक हारी हुई मानसिकता। परमेश्वर के वायदे पास हैं, लेकिन सोच में हारे हुए हैं, सोच में हारे हुए हैं। प्रॉमिस खुदा के हमारे पास है, लेकिन हमारी सोच उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। क्या मेरे साथ ऐसा हो जाएगा? मैं तो इतना बुढ़ा हो गया, क्या मैं एक बच्चे का पिता कहलाऊंगा?
याद रखना, परमेश्वर ने उसकी सोच बदलने के लिए काम किया। एक दिन परमेश्वर ने उसको बुलाया और उससे कहा, आज से तेरा नाम अब्राहम नहीं है, अब्राहम है। अब्राहम का अर्थ होता है एक बच्चे का बाप। अब्राहम का अर्थ होता है एक बच्चे का बाप। इब्राहिम का अर्थ होता है जातियों का पिता, देशों का पिता। बोले तेरी पत्नी का नाम आज से सारे नहीं है, सारा है। सारे का अर्थ है एक बच्चे की माँ, सारा का अर्थ है जातियों की माँ। मालूम है प्रभु ने उनके नाम क्यों बदले? अरे नाम इसलिए बदले ताकि उनकी सोच बदले। नाम इसलिए बदले ताकि वो फील कर पाए कि बुढ़ापे में भी हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। उनकी सोच बदलने के लिए नाम बदले। कोई जोर से ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु ने याकूब का नाम इस्राएल क्यों रखा? याकूब का अर्थ है धोखेबाज, ताकि उसकी सोच बदले। मैं धोखेबाज नहीं हूं, मैं खुदा की ओर से आशीष पाया हुआ हूं। हमारी बाइबल को पढ़ के देख लीजिए, परमेश्वर ने कुओं के नाम बदले, नगरों के नाम बदले, लोगों के नाम बदले। कारण क्या है? ताकि उनकी सोच बदले, वो अपनी हारी हुई मानसिकता से बाहर आए। वो अपनी हारी हुई मानसिकता से बाहर आए। पास्टर इमैनुअल सुधी जी ने पिछले दिनों में लुधियाना के अंदर बड़ी अच्छी घटना बताई। अमेरिका के अंदर सर क्या पकड़ने जाते थे $50 में? अमेरिका के अंदर भेड़िए खत्म हो गए। पुराने जमाने की बात है, भेड़िए खत्म हो गए। गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, कोई भी व्यक्ति भेड़िया पकड़ के लाएगा उसको कितना पैसा मिलेगा? $50 एक भेड़िया पकड़ के लाओ तो आपको हम देंगे। भेड़िए खत्म हो गए, वो जाति लुप्त हो रही थी, भेड़िए खत्म हो रहे थे अमेरिका में। तो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली, कोई भी व्यक्ति एक भेड़िया पकड़ के लाए $50 उसको मिलेंगे। दो दोस्त भेड़िए पकड़ने के लिए अपने घर से निकल गए। वो जंगल में भेड़िए ढूंढते गए, पहाड़ों पर चले गए, जंगल में बहुत दूर चले गए और वहां रात पड़ गई इनको। अब जंगल से वापस आना इनके लिए मुश्किल था। इन्होंने अपना टेंट लगाया और रात को जंगल में सो गए। आधी रात को अचानक से अजीब अजीब आवाजें सुनाई दी, जोर जोर से आवाजें सुनाई दी। ये टेंट से दोनों दोस्त बाहर निकल कर आए। इन्होंने टेंट से बाहर आकर के देखा, एक दोस्त कहता है हमें तो भेड़ियों ने घेर लिया है, बहुत भेड़िए हैं यहाँ, ये तो मौत दिख रही है। दूसरा उसको कुरी मार के कहता है मौत नहीं, 50 के साथ मल्टीप्लाई करके देख, 50 के साथ गुणा कर, मौत थोड़ा है ना, ये तो पैसा है, ये तो डॉलर है। अपनी सोच को बदलिए, जब तक ये नहीं बदलेगी हालात नहीं बदलेंगे। बोलिए हालेलुया। हमें जीत मिलेगी नहीं, मिल चुकी है। चंगाई मिलेगी नहीं, मिल चुकी है। बोलिए हालेलुया। वचन कहता है उसके यीशु इसलिए स्वर्ग से धरती पर आकर कंगाल बना, उसके कंगाल बनने से हम धनवान किए जाएं। आप धनवान किए जाओगे नहीं, कर दिए गए हो। सोच को बदलो, मानसिकता को बदलो। एक हारी मानसिकता, यही समस्या थी अब्राहम की, यही समस्या थी अब्राहम की। प्रभु ने पहला वायदा किया, जातियों का बाप कहलाएगा, मेरे घर में पैदा हुआ नौकर मेरा वारिस बनेगा। सारा का माँ सीखने बंद हो गया, अब कैसे माँ बन सकती है? मैं बुढ़ा हूं, कैसे बाप बन सकता है? खुदा कहता ठहर, मैं तुम्हारे नाम ही बदल देता हूं ताकि तुम्हारी सोच बदले। हेलो, कितनों को आज का वचन समझ आ रहा है? हाथ उठा के बता सकते हैं? क्या हम बंद करते हैं? 5-7 मिनट और सुन सकते हैं? आप को सुन सकता है 5-7 मिनट और, या बंद कर दें? ओके, जोर से बोलिए फिर हालेलुया। अरे जोर से हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। इस्राएली मिस्र से बाहर निकले, 10 बड़े चमत्कार प्रभु ने किए। मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, प्रभु बिना चमत्कार, बिना 10 चमत्कार किए भी उनको मिस्र से ऐसे बाहर निकाल सकता था। कोई मुश्किल नहीं है उसके लिए। तो भी उसने मिस्र में 10 बड़े चमत्कार मालूम है क्यों किए? ताकि उनकी सोच बदले, अपने प्रभु को लेकर के हमारा परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम करता है। प्रभु ने जंगल में लिए चल रहा है। याद रखना, एक परमेश्वर के महान सेवक ने कहा, बाइबल में लिखा है, हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर आग के खंबे में और बादल में तेरे आगे आगे इसलिए चलता रहा ताकि तेरे लिए विश्राम की जगह ढूंढे। प्रभु उनके आगे आगे चलना था, आग के खंबे में और बादल में। अब प्रभु आगे आगे और इज़राइली पीछे पीछे। रोड मैप किसके हाथ में था? प्रभु के हाथ में।
ऐसा कैसे हो सकता है कि जब रोड मैप प्रभु के हाथ में है और प्रभु ने ऐसी जगह में ले जाए जहां पानी कड़वा है, उनको पीने के लिए पानी ना मिले, जहां पानी है ही नहीं है, प्रभु ऐसी जगह में कैसे लेके जा सकता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु को पता था वहां पानी कड़वा है, और प्रभु को यह भी पता था मैंने उसको मीठा करना है। मालूम है क्यों? ताकि उनकी सोच बदले। प्रभु जानबूझकर उनको लाल समुद्र के आगे ले गया ताकि उनकी सोच बदले कि हमारा परमेश्वर 10 बड़े चमत्कार मिस्र में कर सकता है, वो समुद्रों को भी फाड़ सकता है। ताकि उनकी सोच बदले, वो कड़वे पानी को मीठा कर सकता है। ताकि उनकी सोच बदले, जहां पानी नहीं है वो चट्टान से पानी निकाल सकता है। बोलिए हालेलुया। प्रभु आसमान से मन्ना गिरा रहा था ताकि उनकी सोच बदले, वो हारी हुई मानसिकता से बाहर आए। लेकिन आप उन्हें देखिए, हर बार वो कहते चले मिस्र, हर बार वो कहते चले मिस्र, हर बार वो कहते चले मिस्र। जब भेद लेकर आए, 12 लोग भेजे, 10 लोग आकर कहते हैं हम वहां कभी कब्जा ना कर पाएंगे, हम कनान को कभी हासिल ना कर पाएंगे, वहां के लोग हमसे बड़े हैं। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, प्रभु उन लोगों को वहां से पहले निकाल देता, उन दानवों को बाद में नहीं देश दे सकता था, पर प्रभु ने, बड़े ध्यान से सुनना, इस्राएलियों को सिर्फ उस देश को अपने अधिकार में लेना था। लड़ना तो प्रभु ने था, लड़ाई तो प्रभु की थी। प्रभु ने इस्राएलियों के पितरों, प्रभु ने इनके पुरखाओं से कहा था, इनके पितरों से कहा था मैं तुम्हें कनान लेकर के दूंगा। अरे लड़ना तो प्रभु ने था। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ऐसा भी कर सकते थे, पहले दानवों को वहां से बाहर निकालते और फिर कहते अब जाके उस देश में बस जाओ। पर मालूम है प्रभु ने ऐसा क्यों नहीं होने दिया? ताकि इजरायली जब उन दानवों को हराए, उनकी सोच बदले, उनकी मानसिकता बदले, वो हारी मानसिकता से बाहर आए। ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। अब आगे जाके देखिए, बाराक एक योद्धा है, वो कहता है मैं लड़ने नहीं जाऊंगा। एक औरत को कहता है जब तक दबोरा तू मेरे साथ नहीं जाएगी। हारी मानसिकता। गिदोन को देखिए, कहता मैं छोटा, मेरा कुल छोटा, मेरा घराना छोटा, मैं कैसे इस्राएलियों को छुड़ा सकता हूं? हारी मानसिकता। प्रभु उसको आगे कहता तू सूरवीर सुरमा है। फिर आगे देखिए शाऊल, जब आप पहला शमूएल 17 अध्याय पढ़े, गोलियत को देखकर शाऊल इतना ऊंचा था कंधे में, सब लोग उसकी हाइट इतनी बड़ी थी कि सब लोग उसके कंधे तक आते थे, वो भी थरथरा रहा है गोलियत को देखकर। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रभु ने दाऊद को क्यों खड़ा किया? ताकि उनकी सोच बदले, ताकि उनकी सोच बदले। एक छोटा बच्चा अगर इतने बड़े दानों को हरा सकता है, गोलियत को हरा सकता है, तुम क्या नहीं कर सकते? ये सोच बदलना चाहता था प्रभु उनकी। कोई जोर से बोले हालेलुया, कोई जोर से बोले हालेलुया। हारी हुई मानसिकता आपकी समस्या है कि आप अपने वायदे के देश में ना हो। हारी हुई मानसिकता समस्या है कि आप अपने प्रोमिसेस के अधिकारी ना बने। मैं आपको कहना चाहता हूं, हारी हुई मानसिकता, एक ऐसी सोच जिसमें आप हारे हुए हैं, यह समस्या है आपके लिए, आपके प्रोमिसेस को पाने के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स को पाने के लिए। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं एक छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता के साथ प्रभु का दास होने के कारण से। यरीहो की दीवार, प्रभु ने कहा एक चक्कर एक दिन काटो, 6 दिन 6 चक्कर, 7वें दिन 7 चक्कर काटो, आराधना करो, जय जयकार करो, दीवार गिर जाएगी। प्रभु ने ऐसा क्यों नहीं दिया? ताकि उनकी सोच बदले, ताकि उन्हें पता चले हमें संघर्ष नहीं करना, हमें बोलना है और हमारे लिए चीजें हो जाएंगी। उन्होंने मुझसे बोला और दीवार गिर गई। बोलिए हालेलुया। ताकि उनकी सोच बदले। हमारी बाइबल में कुछ लोगों के खुदा ने नाम बदले, कुछ जगह के नाम बदले, कुछ स्थानों के नाम बदले। बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है। पतरस, प्रभु के दास बता रहे थे, पतरस का पुराना नाम है शमौन, जिसका अर्थ है कमजोर काना, तिनका डंडा। शिमोन, पतरस का पहला नाम था शिमोन, जिसका अर्थ है कमजोर काना। काना समझते हो? नहीं समझते, नहीं समझते दस दो, फिर समझते तो दसो, नहीं समझते मैं दस देना वा काना क्यों होंदा वा। तेनू काना ते पता ही होना कि नहीं पता है क्या वा?
शिमोन का अर्थ है कमजोर काना। प्रभु ने कहा तू शिमोन नहीं, तू पतरस है, और पतरस का अर्थ है चट्टान। प्रभु ने उसका नाम पता क्यों बदला? ताकि उसकी सोच बदले, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं चट्टान के जैसा मजबूत हूं। कुछ लोग तो ना ताली बजाते ना हालेलुया बोलते, पता नहीं क्या। किधर आए हो आप? शुक्रगुजारी की बंदगी में है कोई? ताली तुली बजाओ, प्रभु को धन्यवाद दो, हाथ उठाओ, हालेलुया बोलो, कोई प्रभु की स्तुति करो, कोई जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपनी हारी हुई मानसिकता से बाहर आना पड़ेगा। साथ वाले को बोलो, बोलो परमेश्वर के सारे वायदों को पाने में सबसे बड़ी रुकावट है एक हारी हुई मानसिकता। जोर से बोलो, एक हारी हुई मानसिकता। एक तो उदाहरण देना चाहता हूं। चलिए हम देखेंगे यह हारी हुई मानसिकता के ऊपर हम जय कैसे पा सकते हैं। ये बोलने के बाद मुश्किल से 5 या 4 मिनट आपके लेने के बाद मैं बैठ जाना चाहता हूं, क्योंकि भोजन भी ना ठंडा हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने, ये हारी हुई मानसिकता से बाहर कैसे आना है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक ही बात बताऊंगा। मैंने खुद अप्लाई किया, आप अप्लाई कीजिए। बाइबल में बहुत लोगों ने अप्लाई किया, बाइबल के बाहर बहुत लोगों ने अप्लाई किया, आपको समझ में आ जाएगा। हारी हुई मानसिकता के ऊपर जय पाने के लिए सबसे आसान तरीका जो मुझे बाइबल में से समझ में आया वो ये है, आप परमेश्वर के वचन को, आयतों को लें और उसको अपने मुंह से बार बार बोलें। जो अभी नहीं कुछ कह रहे हो बोलेंगे क्या? मुझे तो समस्या ये है। साथ वाले को बोलो, वो मत कहो जो आप देख रहे हो। क्या मैं उधर आ सकता हूं? मैं इधर नू आ जा। अच्छा, तुसी उत्तर नहीं देंदे ना, मैंने पंजाबी जाना पैंदा। बोलो, वो मत कहो जो आप देख रहे हैं, वो कहो जो आप देखना चाहते हैं। जोर से बोलो, वो मत कहो जो आप देख रहे हैं, वो कहो जो आप देखना चाहते हैं। फिर से बोलो, वो मत कहो जो आप देख रहे हैं, वो कहो जो आप देखना चाहते हैं। और कहना कैसे है इस वचन को लेकर? हमारे चर्च में एक डॉक्टर आती है, उनका नाम है डॉक्टर अंजना दबोरा शामुल। डॉक्टर हैं, कैंसर हॉस्पिटल की सीनियर डॉक्टर हैं। चर्च में आते एक दिन, चर्च समाप्त होने के बाद मेरे पास आके कहते ये देखो। मैंने बोला क्या? इतनी बड़ी गिल्टी उनके हाथ के ऊपर थी, इधर बाजू के ऊपर। बोली कल मंडे है, मैंने एडमिट होना है, परसों मॉर्निंग में इसकी सर्जरी है। जब मैं उनके लिए प्रेयर करने लगा, मेरे दिमाग में प्रभु ने डाला मैं चमत्कार करने वाला खुदा हूं। मैंने उस बहन से कहा कि आपका ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, गिल्टी गायब हो जाए। अरे बोले ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मैंने बोला हाथ रखो। हाथ रखा। मैंने बोला यीशु के नाम में गिल्टी गायब हो, कमांड करता हूं गिल्टी गायब हो, यीशु के नाम में। ऐसा बोला। मैंने बोला आपने इस गिल्टी के ऊपर से हाथ नहीं हटाना, अपने घर जाइए और रास्ते में जाते जाते बोलते जाइए, यीशु मसीह जी आपका धन्यवाद, मेरी गिल्टी गायब हो गई है, मेरा ऑपरेशन कैंसिल है। प्रभु जी धन्यवाद, मेरी गिल्टी गायब हो गई है, मेरा ऑपरेशन कैंसिल है। प्रभु जी धन्यवाद, मेरी गिल्टी गायब हो गई है, मेरा ऑपरेशन कैंसिल है। वो अपने घर में ऐसे हाथ पकड़ के धन्यवाद करती जा रही है, प्रभु आपका धन्यवाद, मेरी गिल्टी गायब हो गई, मेरा ऑपरेशन कैंसिल है। घर जाके चेक किया, गिल्टी वहीं की वहीं है, गायब नहीं हुई। सुनो सुनो, कहानी यही खत्म नहीं होती। उनके वॉशरूम घर के ऊपर है और गर्मियों के दिन थे, उन्होंने खाना बनाया और वो नहाकर जब नीचे आई, अपने बच्चों के साथ बैठ के खाना खाने लगी। बेड के ऊपर बैठी हुई थी, अपने बेटे को कहती सब्जी का डोंगा तो देना। कहती अरे गिल्टी तो गायब है ही नहीं है, आज तक ढूंढने पे नहीं मिल रही, कहां चली गई? अभी तक तो मिली नहीं है, इतने साल हो गए आज तक तो मिली नहीं है, पता नहीं कहां चली गई वो मत कहें जो आप देख रहे हैं, वो कहें जो आप देखना चाहते हैं। कुछ जोर से बोले हाथ उठाकर हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। एक प्रभु के दास ने कहा अमेरिका में बहुत पादरी मर गए, उसका कारण एक था, उन्होंने बीमारियों के बारे में बात करी, बीमारियों से बात नहीं की। हमारी बाइबल में लिखा है
पहाड़ों से कहो। आपको पहाड़ों के बारे में बात नहीं करनी, पहाड़ से बात करनी है। आपको बीमारी के बारे में बात नहीं करनी, बीमारी से बात करनी है। आपको कर्जे के बारे में बात नहीं करनी, कर्जे से बात करनी है। आपको गरीबी के बारे में बात नहीं करनी, गरीबी से बात करनी है। और क्या कहना है? मेरी बाइबल में आयत लिखी है, तुझे मेरे घर से निकलना ही पड़ेगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और ये आपको बार बार कहना पड़ेगा। ये तब तक कहना पड़ेगा जब तक होगा नहीं। वचन बोल बोल के कहिए। आप जो कुछ अपने मुंह से बार 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 वचन को लेकर दोहराते हैं, ये स्वर्गीय नियम है, ये आत्मिक जगत का रूल है। जब आप बाइबल की किसी आयत को लेकर एक ही बात को बार 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 दोहराते हैं, वो स्वर्गीय स्थानों में पक्की हो जाती है, आत्मिक जगत में पक्की हो जाती है। बोलिए हालेलुया। इतनी जल्दी समझ आने वाली बात नहीं है, इतनी जल्दी समझ आने वाली बात नहीं है। आत्मिक जगत का रूल है, जब आप एक बात को वचन बोल बोल कर बार 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 वचन बोल बोल कर एक बात को दोहराते हैं, वो आत्मिक जगत में पक्की हो जाती है। जाटोना पता कैसे होता है? मैंने किया नहीं पर बता देता हूं कैसे होता है। जाटोना मालूम है कैसे होता है? मैं पिछले दिनों में एक सेवक से बात कर रहा था। वो शैतान का भी चर्च होता है, पता आपको? उनका क्रॉस उल्टा होता है। शैतान का भी चर्च है, उनका क्रॉस उल्टा होता है। उस सलीब का निशान नीचे होता है, उल्टा क्रॉस लगाते हैं। मैं पिछले दिनों में किसी से बात कर रहा था, मुझे एक व्यक्ति मिले जो बदल के आए थे उन लोगों में से जो शैतान का चर्च चलाते थे, और वो पादरी था। उसके विषय में बातचीत करने का मौका मिला। उसने कहा, हम पास्टर्स के अगेंस्ट और चर्चों के अगेंस्ट मालूम है कैसे काम करते हैं? हमने पूछा कैसे करते हो? बोले हम एक श्राप का शब्द लेते हैं, एक श्राप का शब्द लेते हैं और पादरियों के घरों के आगे, चर्चों के आगे खड़ के उसको लाखों बार बोलते हैं। जाटोना पता कैसे होता है? एक गलत बात आपके अगेंस्ट जादू करने वाला अपने मुंह से बार बार लाखों बार बोलता है, लाखों बार बोलता है, लाखों बार 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 बोलता है, और वो पक्की हो जाती है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर दुनियावी लोग इस मेथड को अपनाकर कामयाब है, हमारा खुदा और हमारी बाइबल तो जिंदा है, हमारा वचन तो जिंदा है। बोलिए हालेलुया। धीरे बोला हालेलुया आपने, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सीएमसी में एक डॉक्टर थे, उनका नाम था किम। यस, किम 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 ममन डॉक्टर सीएमसी में थे। किम मामन डॉक्टर करके सीएमसी में थे। एक बार उनके पास एक मरीज आया, उन्होंने उसको दूरबीन लगा के चेक किया। उन्होंने कहा इसकी यूरिन पाइप ब्लॉक है, इसका यूरिन नहीं आता, इसकी पाइप ब्लॉक है, और मैं अलग अलग टाइम पे 2 या 3 सर्जरियां करूंगा, कुछ टाइम के बाद, उसके बाद ये क्लियर होगा। सारी रिपोर्टें की गई, सर्जरी के लिए उसको ओटी में लेकर गए। ओटी में ले जाने से पहले उन्होंने कहा, मैं चेक करना चाहता हूं कि मुझे ऑपरेशन कहां से शुरू करना है। दोबारा दूरबीन लगाई, दोबारा वो कैमरा लगाया, और जब चेक किया, अपने साथ वाले स्टाफ को कहते हैं, ये तो मरीज ही नहीं है, तुम गलत मरीज टेबल पे ले आए हो, वो है ही नहीं है ये। तो डॉक्टर किम को बताया गया फाइल पढ़ के, सर ये वही मरीज है। तो उन्होंने मरीज को साइड में ले जाके पूछा, मैंने तेरे को चेक किया था और मैंने प्लान किया था 2 या 3 बार तेरी सर्जरी होगी, तब ये ब्लॉकेज खुलेगी, लेकिन तू तो ठीक है, ये कैसे हुआ? अरे बोला हुआ क्या, एक पादरी उधर दुआ करने आया, उसने बोला यीशु के कोड़े खाने से बोल मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से। मैं तो तब से रट्टा ही लगा दिया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा। बोले मैं तो बोलता ही था, पता नहीं कितनी बार बोल दिया मैंने तो। डॉक्टर उसको कहता है, मेरी बात सुन, मेरा भी एक मरीज है जो सर्जरी नहीं करवाना चाहता। कोई ताली बजा सकता है जोर से? कोई जोर से ताली बजा सकता है? कोई हाथ उठा के ताली बजा सकता है? हालेलुया। हारी हुई
मानसिकता से बाहर आने का सबसे आसान तरीका जो बिब्लिकल है, वचन को लेकर बार बार घोषणा करें। कितनों को समझ आ रहा है? इस वचन को लेकर, जिनके घर नहीं है ना, मैं आपको एक भेद की बात बताता हूं, नहीं है ना आपका घर, कोई ऐसे एरिया में जाओ जहां पर बार बोर्ड लगाओ, किसी और के ना कर देना, और कल को इस मोहल्ले के लोग मेरे को आके पकड़ लें। लुधियाना में कोई ऐसा घर देखो जिसके बाहर लिखा हो बोर्ड, ये घर सेल के लिए, और वो आपको पसंद आना चाहिए, और उसकी फोटो खींच के लाके कंप्यूटर से निकालकर अपने घर में चिपका और बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद। भजन संहिता 127 में लिखा, तू मेरा घर बनाएगा। प्रभु धन्यवाद, ये तू बनाने जा रहे है। प्रभु तेरा धन्यवाद, ये तू बनाने जा रहे है। प्रभु तेरा धन्यवाद, भजन संहिता 127 में लिखा, तू बनाने जा रहे है। मेरे पास सैकड़ों गवाही हैं जो हमारे चर्च के लोग आज अपने घरों में हैं, यही फोटोएं लगाकर। कोई जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे सकता है? सैकड़ों गवाही हैं हमारे पास। हमारे लुधियाना के अंदर एक भाई मेरे पास आया, मुझे आके कहता है, पादरी साहब आपको कोई व्यक्ति जानता है? मतलब बहुत जानते हैं। अरे नहीं, कोई ब्याज पे पैसा देने वाला जानता है, 15 लाख चाहिए, बच्चे को कनाडा भेजा है। मेरे को हाँ जानता है। बोले कौन? मैंने बोला ब्याज पे नहीं देता, बिना ब्याज पे देता है। बोले कौन? मैंने बोला यीशु मसीह। वो आराम से सोए बैठ के, बोले भैया तो हमें भी पता है। उनका बच्चा साथ था। मैंने बोला कहां जाना? बोला कनाडा। वो दोनों भाई हमारे यहाँ सेवा करते। टाइसन जी का है, 2 लड़के थे ना, मानव, यस आजा बेटा। क्या नाम था उसका? मानव। उस बच्चे का नाम था मानव। मैंने बोला देख मेरी बात सुन, तेरे माँ बाप को समझाना थोड़ा मुश्किल है, तुझे समझा देता हूँ। बोले क्या? मैंने बोला कहाँ जाना चाहता है? बोला कनाडा। मैंने बोला कंप्यूटर से निकाल के एक झंडा निकाल, कनाडा का फ्लैग निकाल, उसको अपनी दीवार पे चिपका। घर में मेडिकल टेप तो मिल ही जाती है हॉस्पिटल में काम करने वालों की। उसने वो झंडा टेबल पे उस पे दीवार पे चिपकाया मेडिकल टेप के साथ, और हर रोज घोषणा करता रहा, प्रभु धन्यवाद आप मुझे कनाडा लेके जा रहे हैं। प्रभु धन्यवाद, पैसा हो ना हो, प्रभु धन्यवाद आप मुझे कनाडा लेके जा रहे हैं। कुछ ही महीने के बाद मेरे पास आके मुझे वो झंडा पकड़ा के कहता किसी और को दे देना, मेरा वीजा आ गया, मैं चला। आज कनाडा में टाइसन जानते हैं, हमारे सेवा करता था वो लड़का। कुछ कहना चाहता हूं मैं आपको, ये आत्मिक जगत का रूल है। एक बात को जो आप बार 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 वचन को लेकर घोषणा करते हैं, वो आपके लिए पक्की हो जाएगी। प्रभु के दास ने वर्शिप में कितनी बार बोला, पास्टर इमानुएल सिद्धू जी ने, घोषणा करो। हम वो लोग हैं, हमारे लिए हो जाएगा नहीं, हो चुका है, बस घोषणा करके नीचे लेके आने की जरूरत है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों में लिखा है, इफिसियों में लिखा सर, यीशु मसीह हमारे अंदर है और हम धरती पे हैं। इफिसियों में लिखा, हाजी, इफिसियों 2:9 में लिखा है, यीशु मसीह हमारे अंदर है और हम धरती पे हैं, और यीशु मसीह में हम स्वर्ग में भी हैं, क्योंकि यीशु मसीह तो पिता के दाहिनी ओर बैठा। सुनिए, दोबारा बोलना चाहता हूं, हम यीशु मसीह हमारे अंदर है, हम धरती पर हैं, और हम यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए। इफिसियों में ये लिखा है, हम इधर भी हैं, हम उधर भी हैं। कुछ बिल्कुल कोई खामोशी छाई हुई है, पता नहीं क्या हो रखा। इतनी बड़ी बात बताइए आपको कि आप इधर भी हो, आप उधर भी हो। बोलिए हालेलुया। अभी मैं बोलता ना भाई आप इधर भी हो, आप अमेरिका में भी हो, देखो अब कितनी तालियां बजनी थी। अमेरिका में, मैं अमेरिका में, ट्रंप को मिल लेता हूं मैं तो। यीशु मसीह आप में है, आप धरती पे हैं, इफिसियों कहते हैं, इफिसियों की पत्री में पौलुस कहते हैं, और आप यीशु मसीह में हैं, तो यीशु कहां है? तो आप वहां भी हैं। अगर आप वहां हैं, अगर आप वहां हैं, तो बहुत कुछ आपके हाथ में बदलने के लिए। ताली छोटी है, हालेलुया छोटा है, आमीन छोटा है, आमीन छोटा है। आपके हाथ में बहुत कुछ है वहां बदलने के लिए। कोई जोर से ताली बजाए। हमारी चर्च में जहां हम ऐसे हाथों को हिलाते हैं, रुमालों को हिलाते हैं, कपड़ों को हिलाते हैं, जोर से ताली बजाए, जोर से ताली बजाए, जोर से ताली बजाए। अगर आप वहां हैं, अगर आप वहां हैं, तो कुछ भी ऑपरेट कर लो जमीन पे, मुश्किल नहीं है।
बोलिए हालेलुया। अरे जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? एक घटना बताऊं छोटी सी, बंद करने से पहले बता दूं क्या? मैंने एक प्रभु के अभिषेक से सुना, पिछले दिनों में न्यूज़पेपर्स के अंदर कुछ साल पहले हाहाकार मच गया, न्यूज चैनल्स पे हाहाकार मच गया, मीडिया में हाहाकार मच गया। कारण एक व्यक्ति था जिसकी उम्र बहुत ज्यादा थी, उसे एक वृद्ध स्त्री मिल गई जो उससे थोड़ी सी छोटी थी उम्र में। वृद्ध महिला मिल गई एक वृद्ध व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को, बुढ़े व्यक्ति को एक बुढ़िया मिल गई, लेकिन इनकी उम्र थोड़ी, बुढ़िया की उम्र थोड़ी छोटी थी। और ये इसके घर में रहने लगी और इसको अपना भाई मानकर इसकी केयर करती थी। लेकिन इस अमीर व्यक्ति का कोई नहीं था, ना बच्चे ना पत्नी, पर करोड़ों रुपए का मालिक था। बड़े बड़े बंगले, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, फैक्ट्रियां, कंपनियां, बहुत कुछ था इसके पास। बहुत अमीर था, अरब खरबपति था। अभी जो इसकी बहन बनके इसकी सेवा करती थी, ये बुजुर्ग व्यक्ति के मरने के बाद उसकी वसीयत निकाली गई। और जब वसीयत को निकाला गया तो पता चला वो अपना सब कुछ, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का सब कुछ अपनी, जो इसने अपनी बहन बनाई थी बुढ़िया, इसके नाम करके चला गया। कुछ सालों के बाद वो बुजुर्ग, वो बुढ़िया अपने पुरानी बस्ती वाले घर में जहां पहले रहती थी इस अमीर व्यक्ति को मिलने से पहले, उस घर के अंदर मरी हुई मिली, उसकी डेड बॉडी मिली। बदबू आ रही थी, दरवाजा तोड़ा गया, डेड बॉडी निकाली गई, उसकी लाश मिली। जब पूरे घर को चेक किया गया तब ये पता चला कि जो वो वसीयत थी ना इसके नाम, उसको इसने फ्रेम करके, फोटो फ्रेम करके दीवार पे टांगा हुआ था। अब ये मरी मालूम है क्यों? उन्होंने पूरा घर चेक किया, पता चला इसके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, भूख के मारे मर गई। आज के मसीहों का आपको नहीं लगता सेम हाल है? इतनी बड़ी बड़ी वसीयतें हमारे पास हैं, हम कोई है यहाँ वसीयत का मालिक? इतनी बड़ी बड़ी वसीयत यीशु मसीह हमारे नाम करके चले गए और हम परेशान घूम रहे हैं, टेंशन में। 2 महीने का किराया डंडा कितों देना, इथों देना, एनू पढ़ो, ए वसीयत कटो बाहर। एक कदों का मानी, एक कदों का मानी, ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद है। वचन को लेकर घोषणा करें और तब तक करते रहे जब तक ये होगा नहीं। बोलिए आमीन। एक प्रभु के दास ने कहा, हो सकता है ये एक दिन में ना हो, लेकिन एक दिन जरूर होगा। बोलिए आमीन। हो सकता है एक दिन में ना हो, पर एक दिन। बोलिए हालेलुया। आप लुधियाना चर्च में आइए, मेरे पास सैकड़ों मेडिकल रिपोर्टें हैं, फाइल में लगा के रखी, जो बदल गई हैं। सिर्फ एक ही बात मैं उनको ये कहता था, अब दुआ हो चुकी है, अब इस रिपोर्ट के ऊपर हाथ रखकर बोलो, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। मेरा कैंसर, मेरी सर्जरी, मेरा ट्यूमर, मेरी हार्ट की डिजीज, मेरी किडनी अब नहीं है। और लोगों ने रिपोर्टों के ऊपर हाथ रख के बोला, और अगली रिपोर्ट भी आई जो बदली हुई थी। सैकड़ों लगी है मेरी फाइल के अंदर, दफ्तर के अंदर, शालोम फेलोशिप चर्च में। आइए हम आपको दिखाएंगे। घोषणा कीजिए, इस वचन को लेकर घोषणा कीजिए। हारी हुई मानसिकता से बाहर यही आपको निकाल सकता है और कोई नहीं, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही। बोलिए हालेलुया। अगली आयत में लिखा है, सब कुछ इसके द्वारा। अब नहीं बोला आपने, जरा दोबारा बोलो जोर से। सब कुछ इसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जोर से बोलो, उत्पन्न हुआ। बोलो, रचा गया। अरे साथ वाले को जोर से बोलो, सब कुछ इसके द्वारा रचा गया। एक कमाल की बात बताऊं, ये पुराना नहीं हुआ। अगर पहले इसके द्वारा कुछ रचा गया, अभी भी रचा जा सकता है। कोई कौन कौन विश्वास करता है? हाथों को उठाए और ताली बजाए जोर से। अगर पहले रचा गया तो आज भी रचा जा सकता है। बोलिए आमीन। प्रभु के श्रेष्ठ दास पास्टर सूरज परिमानी जी कहते हैं, मालूम है क्या कहते हैं? प्रभु के श्रेष्ठ दास पास्टर सूरज परिमानी जी कहते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी,
पृथ्वी के ऊपर गहरा जल था, जल के ऊपर अंधियारा था और अंधियारे के ऊपर परमेश्वर का आत्मा। पढ़ के बताऊंगा ताकि आप कल को। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आदि, आदि शब्द वहां इस्तेमाल होता है जहां पर आप काउंट ना कर पाए। 100 साल, 200 साल, 2000 करोड़, 2 अरब करोड़, 2 खरब करोड़, कुछ भी कह सकते हैं आप। आदि वर्ड वहां इस्तेमाल होता है जहां पर काउंटिंग ना हो, गिनती ना की जा सके। अब आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल सुनसान थी, पृथ्वी के ऊपर जल था, जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहा है। पास्टर सूरज परमानी कहते हैं वो आत्मा इतने करोड़ों साल तक मंडराता रहा। कर क्या रहा था मालूम है? क्या कर रहा था? वो सिर्फ परमेश्वर अपने मुंह से कुछ बोले इसके लिए वेट कर रहा था। परमेश्वर अपने मुंह से कुछ बोले, वो सिर्फ इसके लिए वेट कर रहा था। और जैसे परमेश्वर ने बोला, पवित्र आत्मा ने चीजें बना दी। अब एक गुड न्यूज दूं मैं आपको। कौन कौन गुड न्यूज सुनना चाहता है? कौन कौन गुड न्यूज सुनना चाहता है? बंद करने से पहले गुड न्यूज, बड़े वाली गुड न्यूज। कौन कौन गुड न्यूज सुनना चाहता है? गुड न्यूज, गुड न्यूज, बड़े वाली गुड न्यूज। जितनी सामर्थ पिता परमेश्वर के शब्दों में है, जितनी सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में है, जितनी सामर्थ पवित्र आत्मा जी के शब्दों में है, जितनी सामर्थ यीशु के चेले प्रेरितों के शब्दों में थी, उतनी ही सामर्थ आपके भी शब्दों में है। रत्ती भर भी फर्क नहीं है। परमेश्वर ने बोला, पवित्र आत्मा ने कर दिया। आप कुछ बोलिए, पवित्र आत्मा आज भी करने को तैयार है। लेकिन समस्या क्या है? हम बोलते नहीं है। समस्या है हम बोलते नहीं है। विश्वास 2 चीजों पे आधारित है। नंबर 1 मानना और नंबर 2 बोलना। साथ वाले को बोलो, मानना और बोलना। अब अभी नहीं बोल रहे, बाद में क्या बोलोगे मुझे समझ नहीं आता। मुझे खामड़ा चर्च आपके पास है, वहां का नारा 4 गांव पार सुनता है। आप अभी नहीं बोलते? आप थोड़ा तो रंग चढ़े, बोलिए। विश्वास 2 बातों पे आधारित है, मानना और बोलना। बाइबल में क्या लिखा है? जो कोई हृदय से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे उसका उद्धार होगा। मानना, बोलना। अब कहीं ना कहीं कुछ मिस है। या तो मान नहीं रहे या हम, और मैं बताऊं ज्यादातर ऐसे जो बोलते नहीं है। मानने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मानेंगे मालूम है कैसे? प्रभु यीशु पे विश्वास करता। ये वाले मिलेंगे आपको। दोबारा बोलना चाहता हूं, जो सामर्थ पिता के शब्दों में है, जो सामर्थ पुत्र यीशु के शब्दों में है, जो सामर्थ पवित्र आत्मा के शब्दों में, जो सामर्थ यीशु के शिष्यों के शब्दों में थी, सेम सामर्थ आपके शब्दों में है। कुछ बोल के तो देखो, कुछ बोल के तो देखो। बोलिए हालेलुया। अरे हाथ उठाकर जोर से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। अच्छा ये बताइए, क्या 1 मिनट और ले लूं? 2 मिनट? ये बताइए, बंद करने लगे लोग, बाइबल बंद कर दी। ये बताइए हमारी बाइबल में ये शब्द क्यों लिखा है? ना बल से, ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। बताओ क्यों लिखा? हमने गीत भी गाया ना, कितनी बार चर्चों में गीत गाया, ना तो बल से ना शक्ति से, सरपंच साहब एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, हाथ जोड़ के विनती है, खर्चा साढ़े तो ले लिया करो, साल से 2 बारी बंदगी करा लिया करो। बोलते ही नहीं, भूख लगी है लगता है। ओके दोबारा बोलिए, ना तो बल से इतना धीरे बोल के क्या होगा? ये पहाड़
पर तेरी आत्मा के द्वारा। बाइबल में क्यों लिखा है मालूम है? एक लास्ट सीक्रेट बता के बंद करना चाहता हूं। बाइबल में क्यों लिखा है और किसने किसको बोला? बाइबल में लिखा है, एक नबी है, उसका नाम है यिर्मयाह। मेरे पीछे बोलो यिर्मयाह। बाबुल का राजा आया, उसने मंदिर को आग लगाई, यहूदियों के घरों को फूंक दिया, शहरपनाह को गिरा दिया। और बाइबल कहती है कि वो अपने सेनापतियों के साथ चढ़ाई करके यरूशलेम से बेबीलोन में 70 साल के लोगों को बधवा करके ले गया, मंदिर को फूंक दिया। जब मंदिर को आग लग रही थी, वो गिर रहा था, यिर्मयाह नबी ने कहा यह मंदिर दोबारा बनेगा। 70 साल के बाद एक राजा हुआ, उसका नाम है कुस्रू। उसके मन को प्रभु ने उभारा। एजरा एक एक अपने घर जाके पढ़ लेना। कुस्रू के मन को प्रभु ने उभारा कि यरूशलेम में मेरा मंदिर बना। और वहां लिखा है, कुस्रू के मन को प्रभु ने इसलिए उभारा ताकि जो यिर्मयाह के मुंह से निकला वो पूरा करे खुदा। कमाल की बात बताऊं, अगर यिर्मयाह के मुंह से कुछ निकला, खुदा राजा को तैयार करा उसको पूरा करने के लिए। अरे कुछ बोल तो दिया करो, प्रभु तो बहुतों को तैयार कर देगा पूरा करने के लिए। बोलिए आमीन। प्रभु ने एक राजा को तैयार किया, जो यिर्मयाह ने कहा वो पूरा हो, इसलिए मेरा मंदिर बनवा। उसने आज्ञा दी कुस्रू ने, जाओ जो कोई मेरे राज्य में है, जाओ और अपने परमेश्वर का मंदिर बना लो। इन्होंने जाके बड़े बड़े पत्थरों से मंदिर की नींव डाल दी। वापिस लौटने वाले में एजरा वो व्यवस्थापक था, वो व्यवस्था को सिखाता था। और वापिस लौटने वालों में नेहेमिया, उसने शहरपनाह बनाई। लेकिन एक काम, मंदिर के काम बनाने का काम जरुब्बाबेल को मिला। किसको मिला? उसने मंदिर बनाना शुरू कर दिया, बड़े बड़े पत्थरों की नींव डाली। भाई बात नहीं करेंगे, भाई बात नहीं करेंगे। अब अच्छे दोस्तों मेरे, उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों से नींव डाली, मंदिर बनाना शुरू कर दिया। दीवारें खड़ी हो गई। जब दीवारें खड़ी हो गई, पड़ोसी लोगों ने चिट्ठी लिख दी राजा को, ये मंदिर बन गया तो इस शहर बसेगा। और तू चेक कर ले इतिहास की किताब पढ़ के अपनी, इस शहर में, इस देश में बड़े बड़े राजा हुए, सामर्थी राजा हुए। राजा ने वो चिट्ठी पढ़ी, इतिहास की किताब निकलवाई, पढ़ा, बोले तो सच है, यरूशलेम में तो बड़े बड़े सामर्थी राजा हुए। उसने मंदिर का काम रुकवा दिया। 10 साल मंदिर का काम रुका रहा। अब एक नबी वहां आया, एक नबी वहां आया जिसका नाम है जकरिया। उसने यहूदियों से पूछा मंदिर क्यों नहीं बना रहे? बोले राजा ने रोक लिया काम। बोले अगर राजा ने काम रोक लिया, फिर ये बताओ आखिरी पत्थर कहाँ है? यहूदी लोगों का एक नियम है, जब वो अपना घर बनाते हैं तो 2 पत्थर तराशते हैं, एक पत्थर नींव में रख देते हैं और एक पत्थर संभाल के रख देते हैं कि हमने प्रभु के अनुग्रह में काम शुरू किया, प्रभु इसको पूरा करेगा और ये आखिरी पत्थर हम ऊपर लगाएंगे। यहूदियों का नियम है, जब वो घर बनाते हैं पहला पत्थर और आखिरी पत्थर पहले तराश लेते हैं। जकरिया ने उनसे पूछा पहला पत्थर तो रख दिया, आखिरी वाला कहाँ है? अरे बोलो तो तराशा ही नहीं। बोले जाओ तराश के लाओ। बाइबल के अलावा ऐतिहासिक किताबों में आप इस घटना को पढ़ सकते हैं। वो पत्थर तराश के लाए। अब जकरिया ने क्या बोला? जकरिया ने कहा एक काम करो, इसको मंदिर के अंदर रख दो और जब कभी तुम यहां से निकलो मंदिर के आगे से, हमेशा ये कहा करो, प्रभु धन्यवाद, ये आखिरी पत्थर यहाँ रखा हुआ है, ये मंदिर बनेगा और हम इस आखिरी पत्थर को ऊपर रखेंगे। प्रभु धन्यवाद, ये मंदिर बनेगा, ये आखिरी पत्थर हम वहां रखेंगे। प्रभु धन्यवाद, ये मंदिर बनेगा, ये आखिरी पत्थर हम वहां रखेंगे। प्रभु धन्यवाद, ये मंदिर बनेगा, हम आखिरी पत्थर ऊपर रखेंगे। 10 साल के बाद एक नया राजा आता है। मैं पढ़ के बताना चाहता हूं, जकरिया 4 अध्याय 4 पद से। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा हे मेरे प्रभु मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा की वाणी है। जरुब्बाबेल वो था जिसने मंदिर शुरू किया। जरुब्बाबेल के लिए यहोवा की वाणी है। क्या वाणी है भैया? न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़ तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। अब जकरिया नबी ने कहा पत्थर तराश के रखो और जब भी निकलो क्या बोलो? प्रभु धन्यवाद,
ये भवन बन रहा है और ये आखिरी पत्थर हम ऊपर रखेंगे। 10 साल के बाद एक नया राजा आया, प्रभु ने राजा बदल दिया, एक नया राजा आया। वो राजा मालूम है क्या बोलता है? यरूशलेम के मंदिर का काम जो कोई रोके उसके घर की कड़ी उतारो, उसका घर बेचो, उसका सामान बेचो, मंदिर के गुल्लक में डाल दो, पर मंदिर बनेगा। मंदिर दोबारा शुरू हो गया। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मैं आपको एक सीक्रेट देके बंद करना चाहूंगा। हारी हुई मानसिकता से बाहर आना। मैं कभी चंगा नहीं हो सकता, मेरे कभी हालात नहीं बदल सकती, मेरा कभी कर्जा नहीं उतरेगा, मेरे बच्चे कभी विदेश नहीं जाएंगे, मेरे घर के हालात कभी ठीक नहीं होंगे, हम पति पत्नी का रिश्ता कभी एक नहीं हो पाएगा, मेरे बच्चों की आदतें कभी ना बदलेंगी, उनके नशे के बंधन कभी ना टूटेंगे, हमारा कर्जा कभी ना उतरेगा, हमारी परिस्थितियां कभी ना बदलेंगी। अगर आप इस तरह की हारी मानसिकता प्रभु में आने के बाद भी लेकर घूम रहे हैं, एक काम करो, बाइबल को उठाओ, उसमें जो लिखा है उसको अपने मुंह से बार बार बोलना शुरू कर दो। बोलिए हालेलुया, कुछ जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। बाइबल के स्कॉलर ये कहते हैं, इन यहूदियों ने मंदिर के आगे बार बार जाके बोला, न बल से होगा न शक्ति से होगा, प्रभु की आत्मा के द्वारा होगा, न बल से होगा न शक्ति से होगा, प्रभु की आत्मा के द्वारा होगा। और प्रभु ने राजा बदल दिया। पिछले दिनों में एक बहन मेरे पास आई, मुझे आके कहती है, भाई साहब मेरी गवाही सुनो। कई साल पहले की बात है। मैंने बोला की गवाही हैगी है? पंजाबी में बता रही थी, मेरी गवाही सुनो। मैं कहा 10 भैने की गवाही हैगी है? कहती मेरा बिजली का बिल ड्रॉ आया, हाथ करके आदा वधाया पता कितना वड्डा होना। कहती मेरे को पैसे नहीं सी। मैं कहा फिर? कहती मैं प्रभु ने क्या, प्रभु मेरा बिजली का बिल ला दे। मैं डेली कहती प्रभु कोई नहीं है मेरा, ना भैन ना भरा ना रिश्तेदार ना कोई बाहर, साडा ते कोई भी नहीं है क्या प्रभु, तू ही साडा है क्या, साडा बिजली का बिल ला दे। प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, मेरा बिजली का बिल ला दे। प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, मेरा बिजली का बिल ला दे। मैं कहा फिर क्यों होया? कहती जी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को हटा दिया गया, चन्नी जी सीएम बना दिया गया, उन्होंने पहली घोषणा करी मैं पुराने बिल माफ करता हूं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हट गए, चन्नी जी आगे, पहली अनाउंसमेंट करी मैं सबका पुराना बिजली का बिल माफ करता हूं। मैं क्या भैने तेरे चक्कर च सीएम बदलता, वो चीफ मिनिस्टर बदल गया तेरे चक्कर में, तेरे बिजली के बिल के चक्कर में चीफ मिनिस्टर बदल गया। बता, बोल के तो देखो, अरे बोल के तो देखो, वचन को बोल के देखो। ये जीवित है, ये जीवित है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये अपना काम करता है। बोलो इसको लेके घोषणा करो। कितनों को समझ आ रहा है? हारी मानसिकता के ऊपर जय पाने का सबसे आसान तरीका है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये दोधारी है, ये अपना काम करता है। वचन को लेके घोषणाएं करनी शुरू करो। कितनों को समझ आ रहा है? आए अभी शुरू करेंगे, घुटनों के बल आए, और जो आपको लगता आपसे नहीं हो सकता बोलिए, वचन की आयतें बोलिए और बोलना शुरू कीजिए। घुटनों के बल आइए, जो आपको लगता आपकी ताकत से नहीं हो सकता बोलिए मेरे प्रभु की ताकत से होगा। और बोलिए अपने मुंह से, अभी अभी घोषणा करना शुरू कर दीजिए। घुटनों के बल आइए। आपको लगता है कोई डॉक्टर आपको चंगा नहीं कर सकता, बोलिए घुटनों के बल आकर, मेरा यहोवा मुझे चंगा करेगा, वो मेरी चंगाई का खुदा है, मेरा यहोवा राफा है। आपको लगता है कोई आपकी जरूरत पूरी नहीं करेगा, बोलिए मेरा यहोवा यिर्रे मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मेरा यहोवा यिर्रे है, वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। बोलिए, अभी घोषणा कीजिए।